और आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं है। आज हम गुरुग्राम रियल एस्टेट का रॉ, रियल और एक्सप्लोसिव ट्रुथ सेशन करने जा रहे हैं। और इस इकोसिस्टम को और इस हार्ट बीट को कोई अगर अच्छे से समझ सकता है तो वो हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर रवि अग्रवाल जी। थैंक यू। सो रवि जी, आज का जो सेशन है इट इज ऑल अबाउट अनफिल्टर्ड ट्रुथ, मार्केट रियलिटीज, स्कैम्स, एप्रिसिएशंस और सिग्नेचर ग्लोबल एज अ ब्रांड। क्या विजन है? एक काम करते हैं, इसको जेनरिक आंसर ना देते हम लोग इसको ना डाटा बेस्ड डिस्कशन करते हैं, ताकि जो एनालिसिस हो वो डाटा पे बेस्ड हो, ना कि जस्ट विमेन फैंसीज या जस्ट मेरे एस्पिरेशंस हो। नो, करेक्ट। हम पहले एक बार इंडिया को समझते हैं। इंडिया को हम लोगों की देश की पॉपुलेशन है आज करीबन 160 करोड़ के आसपास। हम लोग पूरे जो है हमारी पॉपुलेशन है। करेक्ट। पहले हम समझें पूरी अर्थ में इंडिया जो कितनी लैंड कैरी करता है, दैट इज 3% ओनली, यानी 3% लैंड पे 20% पॉपुलेशन रह रही है। फर्स्ट, सेकंड, और उस 3% में आज भी हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर का जो बेस है वो लैंड का मेजोरिटी हिस्सा लेता है। करीबन 70 से 80% जो लैंड है वो आज भी हमारी एग्रीकल्चर में जाती है। यानी कि 20% की जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, दे आर लिविंग ऑन मोर देन लेस देन 1% ऑफ द लैंड ऑफ द एंटायर कंट्री। एंड उसके अंदर भी क्या है, गिनती के कुछ शहर, करीबन 12 से 13 सिटीज़ हैं जो मेन अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होने के कारण पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। दैट इज द अर्बन सिटीज़, 12 से 13 सिटीज़ कॉर्पोरेट हब बन चुके हैं। करेक्ट। उसमें से एक गुड़गांव है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डाटा क्या हुआ है, आज से कुछ साल पहले जब हम घर लेने जाते थे तो 45 ईयर्स की एज के अंदर लोग अपना घर बना पाते थे। आज वो उम्र घट के, ये भी एक रिपोर्ट है, यू कैन ऑथेंटिकेट द डाटा, 35 पे आ गई वो एज करके। वो 45 एज की एज 35 पे आ गई, क्योंकि इंडिया ना यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। करेक्ट। तो हमारे पास एक जेंजीज की ना, एक हम जेंजीज बोलते हैं, ठीक है, एक जेंजीज ने तो पूरी कंट्री चेंज कर दी है। तो इंडिया में जेंजीज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। इंडिया में दो मेजर चेंजेस आए पिछले 20 से 25 सालों में। एक, जॉइंट फैमिली कल्चर से हम न्यूक्लियर फैमिली कल्चर पे चले गए, और करीबन ये जो जेंजीज की पॉपुलेशन है ये 40% है। कितनी? 40%। जेंजीज मीन्स 1997 से लेकर 2005 के बाद पैदा होने वाले लोग जो इस रेंज में पैदा हुए। आज की डेट में 18-19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल। तो अगले 10 साल में सब एवरेज में 35 साल के, तो मतलब दे विल ओन अ होम एट आफ्टर 10 ईयर्स। वो कितनी है? 40% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। मीन्स 210 करोड़ के 80-90 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, जितना भी एक परसेंटेज है। करेक्ट। हमें उन सबको घर देना है। और कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? इन 12 हॉस्पिटल सिटीज में। 3 साल में या कोविड के बाद से अगर हम देखें, देयर इज लोग कंफ्यूज हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं कि इतना एप्रिसिएशन गुरुग्राम, अगर हम बात करें या इंडिया में भी और गुरुग्राम में स्पेशली, अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो 60 to 90% और कई जगह 100% का एप्रिसिएशन है। तो ये क्या जेन्युइन है, वाकई है? और आज इंडिया वर्ल्ड की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से करीबन 350 से 360, 370 कंपनीज के ऑफिस गुरुग्राम में। उन्होंने गुरुग्राम को क्यों चुना? फर्स्ट पॉइंट, गुरुग्राम क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का हब है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूस्टिंग पे चल रहा है। NHI बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग वंडरफुल जॉब। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इस डेवलपमेंट दैट इज गोइंग टू बी लाइक द हांगकांग डेवलपमेंट मॉडल। गुड़गांव इज गोइंग टू रेप्लिका द हांगकांग। करेक्ट। तो
Again, a very insightful session, sir. Thank you so much for your time and your patience. And I think हमारे viewers को एक बहुत ही depth में आज analysis करके आपने बताया है, stats देके बताया है. तो and we have got lot of clarities. I think people जो abroad हैं, NRI investors हैं, they have got lot of clarities of how to invest, where to invest, and what is the horizon of investments and ecosystem जो आज एक मुझे पता चला है कि big ecosystem is the way to go and wellness ecosystem is the future of India. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.